अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों और ऐसी खबरों को मौजू बनाते हैं जिनका तल्लक बराह रास्त तारकीन वतन पाकिस्तानियों से होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अपना जो ऑनलाइन वीज़ा सिलसिला शुरू किया था उसके बड़े अच्छे नताइज साबित हुए हैं। तो अब अगर आपके पास किसी दूसरे मुल्क का आपने पासपोर्ट ले लिया है और अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आपको किसी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तफसील क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर भी हम शामिल करेंगे पाकिस्तान से ही, जिसमें सिविल एविएशन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स लगाने वाला है, जिसके तहत आपकी इमिग्रेशन और बोर्डिंग पास बहुत आसान हो जाएगा। उसकी क्या तफसील है वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर हम शामिल करेंगे इटली से। इटली ने एक बार फिर कोरोना वायरस की वजह से जो आपकी परमेसो डी सोजोर्नो है, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या नुल्ला होस्ता है या वीज़े वगैरह हैं, उनकी वैलिडिटी 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। जी हाँ, इसके साथ साथ हम एक और बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन की। इटली में रहने वाले ऐसे बच्चे जिन्होंने मेडिकल की तालीम हासिल की हुई है, उनको हुकूमत सरकारी तौर पर नौकरियां नहीं देती जब तक उनके पास शरीयत ना हो। इस सिलसिले में एक जो एसोसिएशंस है उसने खत लिख दिया है। वो क्या है उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये इतनी अहम मालूमात सब तक पहुँच जाएँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले साल 175 ममालिक के लिए ई वीज़ा सर्विस का आगाज़ किया था, यानी कि अब पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए आपको किसी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी एजेंसी से रब्ता करने की ज़रूरत है, बल्कि आप ऑनलाइन अपने घर बैठे नादरा की वेबसाइट पर जाकर पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा सर्विस का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान का वीज़ा लेने वालों में 3 से 4% तक का इजाफा हो गया। हालांकि पिछले साल कोरोना वायरस था तो कम लोग जाने चाहिए थे, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने अब तकरीबन 191 ममालिक के लिए यह सर्विस ओपन कर दी है। पहले 175 थे, और इस तरह अब लोग अपने घर में बैठकर वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। ये खबर न सिर्फ पाकिस्तानियों की, न सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि उन पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने ऐसे ममालिक की नेशनैलिटी ले ली हुई है जिनके साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनैलिटी का मुआहदा नहीं है, तो वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ इंडिया और चंद ममालिक ऐसे रह गए हैं जिनके साथ ये सर्विस नहीं है, लेकिन इंडियंस भी, ऐसे इंडियन जो किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट ले चुके हुए हैं जैसे अमेरिका या दीगर ममालिक, वो भी अगर ई वीज़ा से सर्विस से फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो वो फ़ायदा उठा सकेंगे। इसकी तफसील क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे वेबसाइट visa.nadra.gov.pk पे। इसको आप क्लिक करें तो ये बड़ा खूबसूरत सा पेज आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें पाकिस्तान की जो किसी भी किस्म का वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन, कैसे अप्लाई करना है, अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है, फीस कैसे पे करनी है और वीज़ा कितने दिनों में मिल जाएगा, वो सारी डिटेल लिखी हुई है। बहुत सारी जगहों पे हुकूमत का ये दावा है कि 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा आपके घर में मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, ये वीज़ा कैटेगरी का ऑप्शन है, आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, स्टूडेंट, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट। बहुत से ममालिक, तकरीबन 51 ममालिक के लिए टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत भी मौजूद है, तो वो भी आप सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फीस कितनी होगी वो इसके अंदर ये ऑप्शन है। फीस का एक सेक्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको फीस बता देगा। आप क्लिक करें आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं तो वो आपको बता देगा कितनी फीस है। गाइड है पूरी, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो की क्या गाइडलाइन होगी, वो है सारा कुछ। और इसके साथ साथ आप जो आपके सिख दोस्त हैं, सिख यात्री, उनके लिए पिलग्रिम टूरिज्म वीज़ा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब जो इंडियन शहरी हैं वो अगर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ले चुके हैं तो उनको भी
इस ई वीज़ा के तहत इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल सकता है। वीज़ा अप्लाई कैसे करना है ये आप देख रहे हैं, ऑप्शन अप्लाई नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद वो आपसे आपकी ईमेल अकाउंट मांगेगा और आपको रजिस्टर करेगा, क्रिएट ए न्यू अकाउंट, और इस तरह आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकेंगे। एक कोड आपकी ईमेल पर भेज दिया जाएगा और आप अपने ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करना शुरू कर देंगे। बहुत आसान है, कोई भी शख्स अप्लाई कर सकता है। तो आप अपने तमाम गैर मुल्की दोस्तों को ये बता सकते हैं कि अगर वो पाकिस्तान का वीजा लेना चाहते हैं तो उन्हें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी एम्बेसी में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, और किसी भी जगह पे जाके ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने। नादरा की ये वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, तो इससे फायदा उठा सकते हैं। मुकम्मल आगाही के लिए आप क्लिक करें visa.nadra.gov.pk। इसी के साथ साथ हुकूमत ने बोर्डिंग पास के हवाले से और पासपोर्ट दिखाने के हवाले से गैर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदा करने की कोशिश की है कि स्पेशल ई गेट्स लगा दिए जाएंगे एयरपोर्ट्स के ऊपर। इब्तदाई तौर पर ये कराची, इस्लामाबाद और बड़े शहरों में इसका तजर्बा किया जाएगा। फिर इसके बाद तकरीबन मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर अब ये सर्विस फ्राहम करने का इरादा रखती है हुकूमत, जिसमें आप मशीन के सामने जाएंगे और उसके ऊपर पासपोर्ट रखेंगे और आपके चेहरे का स्कैन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो है वो आप निकल सकेंगे। ये सर्विस बहुत जल्दी मुल्क में शुरू होने वाली है, तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तानियों का जो कि पहले हमेशा ही शिकायत रखते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बोर्डिंग पास वगैरह बनवाने में। उनके लिए भी सर्विस बड़ी फ़ायदेमंद होगी। ई गेट वाली यही सर्विस बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इसमें वैसे तो पूरी दुनिया में इस तरह के ई गेट्स मौजूद हैं जिसमें ये गेट ऑटोमेटिकली उस शख्स के फेशियल यानी फेस को डिटेक्ट करके ये अंदाज़ा लगा लेती है कि सिक्योरिटी रिस्क है या नहीं है, और जो पासपोर्ट है उनसे भी डाटा सारा ऑटोमेटिकली आ जाता है, बायोमेट्रिक पासपोर्ट। तो ये सर्विस मददगार साबित होगी बैरूनी मुल्क मौजूद ट्रैवलर्स को पाकिस्तान लाने के लिए। हुकूमत का कहना है कि तकरीबन हर साल 1 मिलियन के करीब लोग पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियात दी जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान का रुख कर सकें। इन गेट्स की वजह से एक जानब लोगों के लिए आसानी होगी, दूसरी जानब करप्शन में भी बहुत ज़्यादा कमी आएगी। जब लोग खुद ही बाहर निकल जाएंगे तो फिर उनको इमिग्रेशन के नाम पर स्टॉप करना मुश्किल होगा। इटली में रहने वालों के लिए एक दफ़ा फिर इस कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से हुकूमत ने ये इजाज़त दे दी है कि जिनकी सोजोर्नो वगैरह ख़त्म होने वाली थी उनकी वैलिडिटी डेट 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। और ये वैलिडिटी सिर्फ सोजोर्नो के लिए नहीं है बल्कि कन्वर्सियोने दी परमेसो दी सोजोर्नो के लिए भी है। ये सर्विस नुला ओस्ता जो रिलीज हो चुके हैं उनके लिए भी है, जो वीज़े जारी हो गए हैं उनके लिए भी है। तो हुकूमत ने एक दफ़ा फिर अपने मुल्क के शहरियों को जो तारकीन वतन है उनको फ़ायदा पहुंचाया है कि उनकी सोजोर्नो वो वैलिड कर दी गई है 31 जनवरी तक। उसके बाद वो न्यू करवा सकते हैं। 31 जनवरी तक उन्हें कोई मसला नहीं है, अगर उनकी सोजोर्नो ख़त्म हो भी जाए तो वो वैलिड तस्वर की जाएगी। इटली में ASMI एसोसिएशन यानी Associazione dei Stranieri Medici in Italia, उसके प्रेसिडेंट यानी कि गैर मुल्की डॉक्टर्स हैं उनकी तंजीम के सदर फवाद आऊदी ने इटली हुकूमत के सरबराहान के नाम एक खुला ख़त लिखा है और अपील की है, जिसमें एक बड़ा होशरबा इंकशाफ उन्होंने किया है कि मुल्क में 77,500 के करीब गैर मुल्की डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनके पास इटालियन शहरियत नहीं है, लेकिन इटली का कानून उनको इजाज़त नहीं देता कि वो सरकारी जॉब कर सकें। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म है उन गैर मुल्की बच्चों के लिए जो इटली में एजुकेशन हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, डॉक्टर बनते हैं या शोबाए सेहत से वाबस्ता होते हैं, लेकिन अगर उनके पास इटालियन नेशनैलिटी नहीं है तो उनको सरकारी जॉब नहीं मिलती। प्राइवेट जगहों पे वो काम कर रहे हैं। हुकूमत ने कोरोना वायरस के दिनों में एक
علاقائی طور پر تھوڑی سی ریلیکسیشن دی تھی کہ اگر کوئی علاقہ چاہے تو انہیں محدود مدت کے کانٹریکٹ کے لیے بھرتی کر سکتا ہے، لیکن جو کنکورسو پوبلیکو ہے اس میں وہ شامل نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگ یہ کویسچن کرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیوں اٹلی چھوڑ کے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ انہیں اس کا جواب مل چکا ہوگا کہ بہت سے ایسے بچے جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، وہاں پہ انہوں نے میڈیکل کی ایجوکیشن حاصل کی، لیکن اب حکومت اٹلی انہیں سرکاری جابز نہیں دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں میرے خیال میں اٹلی میں جتنی بھی ٹریڈ یونینز ہیں، جو ایسوسیشنز ہیں، جو غیر ملکیوں کی ایسوسیشنز ہیں، ان کو بھی حکومت پر اس پر بہت زور دینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ظلم کی بات ہے کہ ایک بچہ جو ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، جو ڈگری حاصل کرتا ہے، جو پریکٹس حاصل کرتا ہے، اور اس کو صرف اس وجہ سے نوکری نہ دی جائے کہ اس کے پاس اس ملک کی شہریت نہیں ہے۔ یہ کسی بھی ایسے ملک میں جو مہذب کہلانے کا حقدار ہے، جو جمہوری کہلانے کا حقدار ہے، وہ بڑا ظالمانہ قانون ہے۔ اس لیے اس کو چینج کرنا چاہیے۔ فرانس نے اس حوالے سے نرمی کر دی تھی، کرونا کے بعد لوگوں کو اجازت دے دی تھی۔ اٹلی کو بھی اس پر اب غور کرنا پڑے گا۔ بہرحال انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، لیٹر لکھ دیا ہے، احتجاج بھی کر دیا ہے، تو دیکھتے ہیں حکومت اس سلسلے میں کیا قدم اٹھاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ لا چینج کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن میرے خیال میں 77,500 ایک بہت بڑا نمبر ہے جس کے بعد لا چینج کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جی ناظرین، جو حکومت پاکستان سٹیپ لے رہی ہے یہ بڑے ہی قابل تعریف ہیں۔ اگر ہمارے ملک کا ٹورزم جو ہے وہ آسان ہوگا، لوگ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں آئیں گے، تو پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ دوسری جانب جو اٹلی میں لوگوں کو ابھی تک رائٹ حق نہیں مل رہا، یہ فلسطینی ڈاکٹر ہیں فواد آؤدی، جنہوں نے یہ کمپین شروع کی ہے اور حکومت کو خط لکھا ہے۔ امید ہے کہ اس کا اچھا رزلٹ سامنے آئے گا، اور جو اٹلی میں رہنے والے بچے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور وہ بھی ڈاکٹرز اور نرسز اور مزید اس شعبے میں آگے جا سکیں گے۔ آئندہ پھر کسی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔